आज है 3 जनवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 76 ग्राम प्रधानों को मिला गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने का मौका। राष्ट्रीय व मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार से पिछले 2 वर्षों में पुरस्कृत उत्तर प्रदेश के 76 ग्राम प्रधान 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। पंचायती राज निदेशक राजकुमार ने इस संबंध में सभी जिला पंचायती राज अधिकारियों को पत्र लिखकर ग्राम प्रधानों के नाम मांगे हैं। ग्राम प्रधानों को अपनी पत्नियों अथवा पति के साथ परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। योगी सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया नए साल का तोहफा। इस काम के लिए मिलेंगे 1500 रुपए। प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है। इसके अंतर्गत सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ता को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का इरादा है। राज्य आपदा न्यूनीकरण समिति की अप्रेजल कमेटी ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए साल पर यूपी के शहर से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोडवेज ने आगरा से सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी। नए साल के पहले दिन आगरा से लखनऊ होते हुए अयोध्या के लिए बस को आईएसबीटी से रवाना किया गया। बस प्रतिदिन सुबह 11 बजे अयोध्या के लिए आईएसबीटी से चलेगी। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए आगरा के लोगों को सीधी बस सेवा का लाभ मिलेगा। माघ मेले में पहली बार अप्रवासी भारतीय करेंगे हेरिटेज वॉक। एनआरआई करेंगे इन स्थलों के दर्शन। यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के रिहर्सल के तौर पर आयोजित इस साल माघ मेले में अप्रवासी भारतीय हेरिटेज वॉक करेंगे। 15 सदस्यीय प्रवासी भारतीय शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे। माघ मेले में साधु संतों के दर्शन करेंगे। अप्रवासी भारतीयों का ग्रुप पहली बार माघ मेले में हेरिटेज वॉक करेगा। 17 जनवरी को सार्वजनिक होगी मूर्ति। भव्य राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो गया है। हालांकि इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। ट्रस्ट के सूत्र बताते हैं कि नई मूर्ति 17 जनवरी को सार्वजनिक की जाएगी। इस दिन रामलला यानी चयनित अचल मूर्ति को शोभा यात्रा के जरिए नगर भ्रमण कराया जाएगा। यूपी में खुलेंगे 3 नए पर्यटक पुलिस चौकी। यूपी सरकार नए साल में 3 नई पर्यटक पुलिस चौकी खोलेगी। वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और पर्यटक भयमुक्त होकर घूम सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी में 3 नई पर्यटक पुलिस चौकी खोलेगी। नए साल पर सौगात के रूप में 80 घाट, नमो घाट और स्वरवेद मंदिर में भक्तों और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यहां भी पर्यटक पुलिस चौकी खोलने की योजना है। यूपी में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा अभियान। योगी सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए चलाए गए अभियान की अवधि को बढ़ाया गया है। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए चल रहे विशेष अभियान की अवधि 16 जनवरी तक बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस की 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर व कर्मशाला कर्मचारी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की तिथि और विस्तृत परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी, प्रधान परिचालक यांत्रिक और सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के बीच आयोजित होगी। यूपी के इन 4 शहरों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। 1% ब्याज पर लोन भी मिलेगा। यूपी में प्लेज योजना के तहत निजी जमीन पर 7 और औद्योगिक पार्क बनने जा रहे हैं। इसमें से 4 पार्क मथुरा, मेरठ, सीतापुर, अमरोहा के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए डेवलपर को जरूरी धनराशि का वितरण इसी 3 जनवरी को करेंगी। यहां औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए डेवलपर को 1% ब्याज पर सरकार लोन देगी। आयोग ने दी बड़ी सहूलियत। भर्ती परीक्षाओं के 16 लाख अभ्यर्थियों को होगा फायदा।
प्रतियोगी छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी वेबसाइट पर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अपलोड करने लगा है। इससे छात्रों को भटकना नहीं होगा और प्रश्न पत्र मिलने से परीक्षा पैटर्न का अंदाजा लगाना आसान होगा। पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट की कैंडिडेट कॉर्नर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्टेशन पर ही बसे दीपोत्सव भोजनालय और नया अतिथि गृह, सीएम योगी ने की अयोध्या में 22 जनवरी तैयारियों की समीक्षा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तरह अयोध्या में भी राम मंदिर के लिए रेलवे स्टेशन से ही सीधी बस मिलेगी। इससे ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा हो जाएगी। सीएम योगी ने मंगलवार को रामलला की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कोहरे के कारण यूपी के एयरपोर्ट की 109 उड़ान रद्द, ट्रेन की भी बिगड़ी चाल। कोहरे और खराब मौसम के कारण पिछले सप्ताह ही संगम नगरी से 109 उड़ानें रद्द कर दी गईं। उड़ानें रद्द होने से कम 1600 यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं घने कोहरे के कारण कई विमानों को प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। लखनऊ में यात्री समय से एयरपोर्ट तो पहुंच रहे हैं, लेकिन फ्लाइट्स ही 2-3 घंटे की देरी से उड़ रही हैं। काशी में 25,000 विद्यार्थी नहीं भर सके छात्रवृत्ति फॉर्म। सरकार की ओर से प्री और पोस्ट मैट्रिक के साथ ही इससे ऊपर की शिक्षा ग्रहण करने वाले कई छात्र सरकार की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। इस साल 30,000 छात्र ही फॉर्म भर सके। पिछली बार 55,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे। इसी कारण सर्वर की खराबी, बैंक खाते का आधार व नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक न होना है। वहीं प्री मैट्रिक में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कल थी। पोस्ट मैट्रिक और हायर एजुकेशन में 10 जनवरी तक मौका है। अक्षत वितरण के साथ ही लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण के अक्षत वितरण के साथ ही भगवा टोली का लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा सहित संघ के अन्य अनुषांगिक संगठन घर घर दस्तक देकर बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अपना वादा पूरा किया है। कस्तूरबा विद्यालयों में होगी 7,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 442 कस्तूरबा विद्यालयों में करीब 4,500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो सकती है, जिसमें से करीब 3,000 शिक्षकों की भर्ती स्थायी होगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों के पद सृजन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के कस्तूरबा विद्यालयों को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत किया गया है। लखनऊ मेट्रो का होगा विस्तार। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मेट्रो विस्तार को लेकर समीक्षा की। इस दौरान योगी ने मेट्रो विस्तार की घोषणा की। मेट्रो कचारबाग से होते हुए बसंत कुंज तक नया फेज होगा। वर्तमान फेज का IIM और PGI तक मेट्रो विस्तार का होगा। योगी ने लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी की आवश्यकता बताई। उत्तर प्रदेश में बनेंगी 5 नई इंडस्ट्रियल सिटी, 100 से 250 हेक्टेयर में किया जाएगा डेवलप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के किनारे 5 इंडस्ट्रियल सिटी बनेंगी। इनमें एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, वेयरहाउस और क्लस्टर व अन्य व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित होंगी। एक्सप्रेस के किनारे विकसित होने वाली ये सिटी फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, कन्नौज व कानपुर में है। इनके लिए इन जिलों में आने वाली फतेहाबाद, शिकोहाबाद, सैफई, तिरवा व बिल्हौर तहसील को चिन्हित किया गया है। महाकुंभ से पहले यूपी को मिलेगा देश का दूसरा सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ 2025 को लेकर विशेष तैयारियों में जुटी है। इसी क्रम में सरकार उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को 2024 के अंत तक शुरू करने के लिए यूपीडा के अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश इस समय देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। यहाँ 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, जबकि 7 निर्माणाधीन हैं। अयोध्या एयरपोर्ट से खत्म हो जाएगा पौराणिक त्रिलोकदी गंगा नदी का अस्तित्व, ग्रामीणों के विरोध पर एनजीटी सख्त। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण से त्रिलोद की गंगा नदी को भारी नुकसान पहुंचने का दावा करने वाले ग्रामीणों और किसानों की शिकायत को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंभीरता से लिया।
ट्रिब्यूनल ने उनकी समस्या के निदान के लिए कुछ निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि त्रिलोदकी एक प्राचीन नदी है जो अब बरसाती पानी के एक नाले के रूप में बची है। नाले के पानी को फसलों की सिंचाई का अहम स्रोत बताते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट बनने से नाले में पानी का बहाव बाधित हो गया है। वहां मौजूद एक फैक्ट्री से उसमें दूषित पानी बहाया जा रहा है। इससे उनकी जमीनें और फसलों पर जलमग्न होने का संकट मंडरा रहा है। उड़ान भरने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट को मिला इंटरनेशनल कोड। 6 जनवरी से उड़ने लगेंगे विमान। उड़ान के क्षेत्र में अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के लिए कोड जारी कर दिया। यहां से उड़ान 6 जनवरी से शुरू होने वाली है। साइबर अटैक से बचने अब सर्वर, नेटवर्क और एप्लीकेशन तीनों का होगा सिक्योरिटी ऑडिट। नगरीय प्रशासन विभाग की नगर पालिका पोर्टल पर साइबर अटैक के बाद सरकार अलर्ट हो गई। इसको लेकर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह विभाग डॉक्टर राजेश राजौरा की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक की गई। इसमें साइबर अटैक से बचने की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। जनवरी में शुरू होंगे नीट, यूजी, बीआई, टीएसएटी एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन। जनवरी 2024 से इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट जी मेंस 2024 सेशन 1 के रजिस्ट्रेशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। 24 जनवरी से जी मेंस 2024 सेशन 1 एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। वहीं सीयूईटी पीजी के लिए 26 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीजी 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से शुरू होगा। ड्राइवर हड़ताल के कारण आधी हुई मथुरा से तेल गैस सप्लाई। पेट्रोल पंप पर लटकने लगा बंदी का बोर्ड। ट्रक टैंकर ड्राइवर्स की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मथुरा रिफाइनरी टर्मिनल से तेल गैस की सप्लाई आधी हो गई। पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं। कहीं पर बंदी का बोर्ड लटकने लगा। मैनपुरी में हड़ताली ड्राइवर्स और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे हड़तालियों ने रोकने पर पथराव कर दिया, जिसे काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ी। नए साल में बंपर भर्ती। यूपी के इस विभाग में खुलेगा नौकरियों का पिटारा। इस साल रोडवेज में भर्तियों का पिटारा खुलेगा। वर्षों से खाली पड़े 3000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। सभी पदों पर भर्ती के लिए शासन स्तर से पत्राचार करके अनुमति ली गई है। आयुष्मान योजना का कवर 10 लाख करने की तैयारी। कई बीमारियों पर मिलेगा फ्री इलाज। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभिन्न राज्यों के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख एजेंसीज के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया गया। आयुष्मान योजना में लाभार्थी को फिलहाल सालाना 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर यानी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। कई बीमारियों के इलाज के लिए ये राशि कम पड़ती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।